बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा नाम है कि जूँ ही कभी कोई हलचल होती है तो देखा जाता है जहांगीर तरीन क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब की मुलाकातों से पता चल जाता है। बिल्कुल उस तरह जब आपने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस का माहौल बन रहा था तो जहांगीर तरीन उस वक्त इमरान खान साहब से चूँकि नाराज़ थे, फिर ये मुल्क से बाहर थे, इनका ग्रुप सारा मिल रहा था, नून लीग से मामला तय हो रहे थे और इनका ग्रुप सारा जाकर मिल गया फिर नून लीग से। और फिर आपने देखा कि एक वक्त के लिए कुछ वक्ती तौर पर हमज़ा शहबाज साहब ज़राला भी बने इनके ग्रुप की सपोर्ट से, लेकिन फिर इनका ग्रुप जो है जिन लोगों ने वोट डाला वो आईनी और कानूनी तौर पर फिर नाअहल करार दिए गए। वहाँ पर फिर इलेक्शन हुए और जनाब वो तो सारे उड़ गए। ना सिर्फ ये बल्कि जहांगीर तरीन साहब के मुखालिफ जो नून लीग के लोग लड़ा करते थे, तरीन साहब या इनके बेटे के मुखालिफ, वो भी जाकर जनाब इमरान खान साहब से मिल गए कि जनाब यहाँ तो लोटों को जो जहांगीर तरीन के साथ होते थे, पहले हम नून लीग के इतने ज़बरदस्त लोग थे, हमेशा लड़ते रहे उनके खिलाफ, आज उनको लोटों को इन्होंने टिकट दे दिया और हमें फरामोश कर दिया और फिर तहरीक इंसाफ के टिकट से इमरान खान साहब के साथ मिलकर वो लोग जीत गए। अब जहांगीर तरीन साहब ने मुलाकात की है शौकत तरीन से, साबिक वज़ीर ख़जाना से। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है मौजूदा माहौल में, क्योंकि अगर आप गौर करें तो अब जहांगीर तरीन साहब आपको नून लीग के साथ उस तरह नज़र नहीं आएंगे। खुद नून लीग भी अब भागती फिर रही है कि जनाब ये जो सारे लोटे हुए हमने इनको टिकट दे के नुकसान उठाया, और जो लोग मुनहरिफ हुए इमरान खान साहब की जमात जिन्होंने छोड़ी तो वो भी पछता रहे हैं नून लीग का टिकट लेके। यानी दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत से इलेक्टेबल्स ऐसे कहते हैं, क्योंकि जो तारीख में कभी नहीं हारे थे, वो कहते हैं जी हम तो हमेशा खुद इंडिपेंडेंट जीत जाते थे, ये नून लीग का टिकट इतना बुरा हो गया, इतना बदनाम हो गया है कि अब तो इस टिकट पर लड़ना जो है वो बदनामी भी है और हार भी है, तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब उसके बाद से फिर समझें कि खामोशी में चले गए थे, कुछ तबीयत उनकी ख़राब है। अब दोबारा इस मुलाकात से लग रहा है कि शायद कोई सियासत में फिर उनका यानी एक तरह से आना ठहर गया है। तो एक दफ़ा सियासतदान सियासत में आ जाए तो कहाँ वो छोड़ सकता है सियासत को। तो जहांगीर तरीन साहब पर भी नवाज शरीफ की तरह ताहयात नाअहली है। इसके बाद भी जब तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली, बड़ा अहम रोल कहा जाता था जहांगीर तरीन साहब का, और इसमें इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक शुरू में बोला जाता था। फिर वो शुगर स्कैंडल आया, उसमें जनाब इख्तलाफात हो गए, इमरान खान साहब ने JIT बना दी, दुख का भी इजहार किया और वो इसका बरमला इजहार करते रहते हैं कि जी मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये जहांगीर तरीन जिस तरह से सारी चीज़ें सामने आईं। और फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बात कही थी कि जी अलीम खान या जहांगीर तरीन फिर ये उस नज़रिए से नहीं आए थे कि जी हम तो पाकिस्तान के लिए या इंसाफ के लिए स्ट्रगल थी, फिर कुछ लोग होंगे जो अपने कारोबार के लिए आए थे, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन अब शौकत तरीन साहब का मिलना ये इस बात को वाज़े करता है कि कुछ बैक चैनल पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अभी अगरचे साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने ये बात कही है कि जी जहांगीर तरीन से मेरी जो मुलाकात है इसमें आइंदा सियासत से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई, लाताल्लुक़ी का इज़हार किया। और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है, जब शौकत तरीन से सवाल किया गया कि आप जहांगीर तरीन से मिले हैं और मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने साथ लंच किया था जिसमें इनकी सेहत से मुतल्लिक पूछा था, तो मेरी जहांगीर तरीन से सियासत पर कोई बात नहीं हुई और इनकी आइंदा सियासत से मुतल्लिक मुझे कुछ नहीं पता। तो मुझे मुस्करा मैं इसलिए रहा हूँ, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वो कहते हैं कि सियासतदानों से अगर आप पूछें ना कि जब भी आप मुलाकात होती है जी क्या थी, कोई ज़ाती नीयत की थी, ऐसे थी वैसी थी, वो कहते हैं सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा। कोई भी मुलाकात हो सियासतदानों के दरमियान सियासत पर बात होती ही है। तो ये मुलाकात इन सेल्फ बता रही, क्योंकि शौकत तरीन साहब जो माजी में हमने देखे वज़ीर ख़जाना जिस हाफिज़ शेख साहब थे या दीगर होते हैं टेक्नोक्रेट्स टाइप लाए जाते हैं, तो वो पार्टी में उस तरह जम नहीं होते या पार्टी ओन नहीं करती या उस तरह उसके बाद नज़र नहीं आते। लेकिन शौकत तरीन साहब उनसे बरक्स बिल्कुल पार्टी के साथ बहुत, अभी भी कोई एहतजाज होता है, अभी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जब ख़तरा था तब भी आप देखें एहतजाज में आपको नज़र आए थे, और बतौर सेनेटर भी बड़ी भरपूर आवाज़ बनते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि जनाब मैं गया, मैंने बताया कि अगर आपने इमरान खान की हुकूमत को हटाया तो हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, मईशत संभलेगी नहीं। आज तक वो शौकत तरीन साहब उस बात को रिपीट करते हैं कि मैंने तो कहा था, वो मामला नहीं समझ रहे। अब ये बात, ये मुलाकात होना साबिक वज़ीर ख़जाना की जहांगीर तरीन से, ये नज़र आ रहा है कि शायद आने वाले वक्त में दोबारा कोई मामला चल सकें।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब वो तरीन ग्रुप ना नून लीग में नज़र आ रहा है, ना नून लीग तरीन ग्रुप को सराउंड कर सकी। फिर ये भी बात हुई कि शायद जहांगीर तरीन साहब कोई एक और तहरीक इंसाफ बनाने लगे हैं, तो अवामी तहरीक इंसाफ, जिस तरह PTI है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये उसकी जगह ATI को अवामी तहरीक इंसाफ इस नाम से कोई जमात वगैरह लाने वाले हैं और इस तरह की बात। तो अब देखते हैं, लेकिन बाहर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो पीछे चल रहा है। और ये बात भी मैंने नोट की है कि जहांगीर तरीन साहब के बेटे अली तरीन वो कोई नून लीग की तरफ कोई ज़्यादा रग़बत नहीं रखते। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। जब हमज़ा शहबाज आए थे जहांगीर तरीन के घर, तो उस वक्त भी अगर आप देखें तो वो कोई खुशी से अली तरीन नहीं मिल रहे थे। वो साफ नज़र आ रहा है, वो हाथ जिस तरह मिला रहे हैं हमज़ा शहबाज से, खुश नहीं है। फिर वो नौजवान हैं और ज़ाहिर है वो भी देखते हैं कि मुस्तकबिल किस तरफ है। अब तो सबको नज़र आ गया। मैं देख रहा था अब भी कोई साफ़ी कह रहे थे कि जी धड़े बनने लगे हैं, तहरीक इंसाफ में धड़े बनने लगे हैं। तो उसका जवाब भाई ये है कि अब जिन्होंने धड़े बनाने थे या जिन्होंने सोचा था या जो बने, जो इधर उधर गए, आज वो कहाँ हैं? अब तो दूसरी सारी पार्टियां मिलकर इमरान खान को नहीं हरा पा रही, 13 की 13 जमातें। तो अब कौन मुस्तकबिल देखेगा उन 13 जमातों के साथ तहरीक इंसाफ के होते हुए? तो अब जहांगीर तरीन साहब को किंग मेकर भी कहते हैं, मुक़्तदर हल्कों से भी इनके ताल्लुकात हैं, तो जहाँ भी जाएंगे वो ज़रा सोच समझ कर जाएंगे। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब ये कहें कि भाई आपके केसेस तो हमारे दौर में बने थे आपके ख़िलाफ़, अब तो हमारा दौर भी नहीं है, केसेस ख़त्म होते हैं, जो भी होता है अगर वहाँ से क्लीन चिट मिलती है तो मे भी वो कहें कि जी देखिए हमने तो केसेस बनाए थे, हम उनमें नहीं आए, हमारे तो बाद जो दूसरी हुकूमत आई उसमें भी वो केस चलते रहे, तो उनका कुछ नहीं हुआ, तो कोई साबित नहीं हो सका, क्या कर सकते हैं। मे भी कुछ इस तरह का हो सकता है। लेकिन ये बात तय है कि जहांगीर तरीन साहब ज़रूर सोच रहे हैं कि एक गलती हो गई, जिस वजह से भी थी, अब तो कोई और मुस्तकबिल तो है नहीं। फिर बेटे की जिस तरह मैंने अर्ज़ की आपसे बात की जी, वो हत्ता कि मुझे याद आ रहा है बड़ी दिलचस्प बात कि इमरान खान साहब जिस यानी ट्विटर पर स्पेस में आकर जो गुफ्तगू करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला, तो उसमें भी अली तरीन नज़र आए और लोगों ने इसको नोट किया कि जहांगीर तरीन साहब के बेटे भी इमरान खान साहब को सुन रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो भी उनके फ़ैन नज़र आते हैं और उनका झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ नज़र आता है। तो ये बड़ा कुछ हो सकता है। एक तरफ PDM की जमातें हैं जहाँ टूट फूट है, कोई उनकी टिकट लेने को तैयार नहीं है, बुरा उनका हाल हो चुका है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में बाकी जमातों को छोड़ कर लोग आ रहे हैं और ये भी हो रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग नाराज़ होकर चले गए थे या जो भी हुआ, लोटों की तो खैर नज़र नहीं आ रहा कि कोई उस तरह से गुंजाइश हो जिन्होंने इस तरह से किया। अब देखना यह है कि जहांगीर तरीन साहब की वापसी किन शराइत पर होती है, अगर होती है तो। मुलाकातें तो फिर ये चल रही हैं और सियासत में सब कुछ होता है, पता नहीं आगे चलकर क्या हो। लेकिन बहरहाल अभी ये है कि इमरान खान साहब भी कोई बाकायदा टारगेट नहीं कर रहे और जहांगीर तरीन साहब ने भी बड़ा मोहतात रवैया रखा। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कभी उन्होंने सख्त तनकीद नहीं की, अगरचे वो हमेशा कहते रहे कि जी आज़म खान थे और इनके अलावा शहजाद अकबर, या दूसरी तरफ आप तो ग्रुप वाज़े तौर पर देखते ही हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, तो ये लोग ज़रा जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने जनाब दूरियाँ पैदा की और ये सब कुछ किया। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि इस तरह तो राजा रियाज भी एक दौर में कहते थे ख़ुद को कि जी मैं तरीन ग्रुप का हूँ, लेकिन अब वो बिल्कुल ही नून लीग के हो गए हैं, तो तरीन ग्रुप से भी वो आगे जा चुके हैं। तो अब सियासत में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आती हैं। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब कोई वापसी का जहांगीर तरीन साहब को चांस देते हैं, इस तरह की बात बनती है। जो भी होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट रखें, लेकिन ये एक मुलाकात होना ये ज़रूर ऐसे लग रहा है कि बर्फ़ तो पिघल रही है। अल्लाह हाफ़िज़।